आपको पता है टाइल्स लगाने से पहले नीचे कोबा क्यों करते हैं? टाइल्स लगाते समय घर में कोबा 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 मतलब आरसीसी, सीमेंट खड़ी रेत मिला के क्यों प्लान करते हैं, क्यों बनाते हैं बताओ? है रेत के ऊपर भी लगाया जाता है, पर रेत बिछाने से पहले धरती को आप जब घर बनाते हैं तो उसमें 1 इंची 2 इंची आरसीसी लेंटर, उसके ऊपर रेत में टाइल्स को सेट करते हैं। क्यों? कभी ऊंचा नीचा पैर पड़ जाए, कभी कोई भारी सामान गिर जाए तो टाइल्स ना टूटे। इसीलिए आदमी जब पहले बेस बना लेता है, बेस बना करके उसके ऊपर कोई भारी सी संकट, भारी सी चोट आती है तो फिर वो टूटता नहीं है और वो ज्यों की त्यों बन के अपने आप को संभाल लेता है। और जहां भी गैप रह जाता है वहां टाइल्स थोड़ी सी हल्की सी चीज से टूट जाती है। ये काम करते करते ज्ञान आया मुझे, आश्रम का निर्माण करते करते ये नॉलेज आ गया कथा में बताने के लिए कि टाइल्स वजन से ना टूटे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नीचे बेस अच्छा करना चाहिए। टाइल्स लगाते समय रेत में गैप ना रह जाए, गैस ना रह जाए, हवा ना रह जाए, रेत को उस तरह कर लेना चाहिए। जहां से भी टाइल्स का कोना नीचे से खाली होगा वहीं वो टूट जाएगी वजन पड़ते ही। इसीलिए आदमी को पहले अपने आदमित्व को, मानवता को सिद्ध करना पड़ेगा। आज यशोदा मैया ने अपने लाला को भगवान बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। भगवान बनाने का कार्यक्रम माँ कैसे शुरू करती हैं? और ये सब माँ के हाथ में होता है, पिता के हाथ में कुछ नहीं होता बच्चे को बनाना। हाँ, एक बात है कि किसी का पिता नशेड़ी है, दारूड़ा है, जुआरी है, मांसाहारी है, तो कभी कभी पुत्र जो है पिता की पग चिन्हों पे चल पड़ता है। और वो भी तब चल पड़ता है जब माँ जिद्दी हट्टी ना हो। अगर माँ जिद्दी हट्टी है और वो ये निश्चय कर लेती है कि मैं अपने पति के पग चिन्हों पर बच्चे को जाने नहीं दूंगी, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है पर बच्चा कदापि बुराई पर नहीं जा सकता। अगर उसका पिता दारूड़ा है तो रहे, पिता रहेगा, पर बच्चा नहीं हो सकता है। पर इसके लिए माँ को माँ ही बनना पड़ता है। अगर माँ ढीली है, माँ लूज हो गई, माँ ये चाहती है कि बच्चा 1-2 बार मानने से नहीं समझ रहा, पिताजी जिद करते हैं तो वो जाने उनका काम जाने। मैं उनका भी बेटा है, जब उनको नहीं समझ है तो भाई ठीक है, घर में झगड़ा होने से अच्छा है कि लो अपने बेटे को खिलाओ पिलाओ, अंडा खिलाओ, मांस खिलाओ। क्यों प्रकाश जी? लड़ाई तो की 1-आध बार आसाने कि मत खिलाओ इस गौरव को, मत खिलाओ, पर नहीं माना मैं। तो फिर आशा ने आखिर में ये कह दिया ठीक है तुम्हारा है तुम जानो। फिर आखिर क्या हुआ? 25 साल तक खाता ही रहा। पर मां जिद कर ले तो बच्चे को बना देती है आदमी। इसीलिए अपनी कथा में पंडाल में इस समय माँ ज्यादा बैठी हैं और पापा कम बैठे हैं। तो माओं का बल है तो माँ संकल्प लें भाई कि हम आदमी बनाएंगे। अच्छा, माँ आदमी कब बनाएगी? जब आदमी खुद बनेगी तो आदमी बनाएंगे। आपने समझा? घर में किचन में 3-4 प्रकार के आजकल वो आ रहे डाई। पहले डाई नहीं थी, पहले महिलाएं हाथों से वो बनाती थी, भजिया गुजिया हाथों से सब करती थी उनको। अब डाई आती है, पूड़ी बेल लो, उसमें भर लो, डाई में रखो, दबा दो, अपने आप निकल के बाहर आ जाती है। गुंजिया भुजिया कचौड़ी सब डाई से बनती हैं। पर सुनिए, अगर हमें गुंजिया बनानी है, करंजी बनानी है तो वो कचौड़ी की डाई में नहीं बनेगी। उसके लिए तो वो हिलानी पड़ेगी जो धनुष के आकार की है। कचौड़ी का नाम और पहचान अलग है, समोसे की पहचान अलग है। समोसा गोल होता नहीं है, वो त्रिकोणीय होता है। और जो गुंजिया है वो धनुष आकार में होती है, वो गोल नहीं होती है। सबकी डाई अलग है। इसीलिए डाई तो माँ है और माँ अपने आप को बदल सकती है, तो बदलो। यशोदा मैया क्या करती है जरा कथा सुनिए। अब कथा में चलते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। यशोदा मैया ये कर रही है कि यशोदा ने अपने 5 वर्ष के लाला को गांव में शरारत करते हुए देखा, समझाया, नहीं माने।
क्योंकि यशोदा की विपरीत थे नंद बाबा। नंद बाबा ने क्या बावड़ी हो गई क्या, बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में प्राप्त हुआ और तू है कि हर समय तकलीफ देती रहती बच्चे को। तो सुनिए, किसी किसी घर में क्या है, थोड़ी ज्यादा लेट बच्चा पैदा ना हो तो उसका नाश कर देते लोग। नाश, लेट पैदा होने का मतलब हो गया कि उसको इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालते हैं। आखिर को जब वो 14 साल का होता है तो मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा लड़का वही होता है। बुराई पर पर्दा नहीं, बुराई को सही करो। बाहर वालों को पता नहीं चलने देना, ठीक है, अच्छी बात है, छुपाओ, पर उसे सही करो। शास्त्रों में कुछ बात ऐसी हैं जिनको गुप्त रखना है, जैसे अपनी संपत्ति को गुप्त रखो, अपने रोग को गुप्त रखो, अपनी बुराई को गुप्त रखो, मत बताओ समाज में, अच्छा नहीं मानते लोग। अगर आपने अपनी बीमारी समाज में ओपन कर दी तो लोगों की श्रद्धा विश्वास आपके प्रति कम हो जाता है, आपके प्रति लगाव कम हो जाता है। तो आप अपनी बीमारी केवल डॉक्टर को बताओ, अपनी संपत्ति केवल और केवल जिसको बताओ जिसको आप किसी को अपना ऐसा मानते होंगे, और अपनी बुराई परमात्मा को बताओ, गुरु को बताओ, समाज को मत फैलाओ। कुछ चीजें छुपाने की है छुपाओ, पर उन्हें खराब नहीं, पर्दा नहीं, उन्हें सुधारने के लिए छुपाना है। यशोदा मैया ने गोपियों के कहने से उनकी बात को माना नहीं, पर वो जानती थी कि हाँ ये शरारती है। गोपियों ने आके शिकायत की भगवान की कि तुम्हारे लाला ने हमारे बच्चे को रुलाया, हमारी गाय को खोल दिया, बछड़े को छोड़ दिया, हमारे सब गौशाला में बछड़े दूध पी गए, आज हमारा धंधा नहीं हुआ, आज हम कुछ नहीं करके आए मार्केट में, आज घर में चूल्हा नहीं जला, और हमारे घर में रोटी जली थी, जलते हुए चूल्हे में पानी फेंक के आ गया। ऐसे भगवान काम करते थे। एक गोपी ने तो हद कर दी। क्या कर दी हद? यद प्रपल्यते माल मूलश्च वेदम वस्त्रो विभूषितम। अरे यशोदा हो, क्या हुआ गोपी? अरे इतनी रात गई तू आई है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे लाला ने कितनी हैरान कर ली हूं मैं तो। अरे जब जब मैं कुआं में पानी भरने जाऊं तब तब मेरी साड़ी खींच के भागे और पीछे से मेरे जेठ ससुर आ जाएं, मैं तो मर जाऊं लाज के मारे। अपने लाला को तनक समझा लियो गोपी यशोदा, मेरी साड़ी ना खींच के भागे, मैं तो जमुना में कूद के मर जाऊंगी नहीं तो। पर सुत मेरे जेठ के सामने पल्लू खींच दिया। जेठ के बताओ। महिलाओं की शरीर में जो चीजें आकर्षित हैं, जो परमात्मा के साथ जुड़ी हैं और जो अज्ञान को आकर्षित करती हैं, उनको ढकने का संस्कृति दी है संसार में, उन्हें ढक के रखे। जिनका आकर्षण माने अज्ञान, जिनका आकर्षित होता है, मूर्खता जिनकी आकर्षित होती है, उनको हमारे पूर्वजों ने, हमारे परदादा दादियों ने, हमारे वंशजों ने उसको पर्दे में रहने के लिए कहा। उनको ढक के चलो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अलंकृतम बाधान कृतम जाताम न वेदितम सर्व। अरे देखने को हम छोटे बच्चों का सब चीज देखते, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफाई करते हैं। वही चीजें जब बड़े अंग हो जाते हैं, शरीर बड़े हो जाते हैं, तो उनके पर्दे बताए हैं, उनसे परहेज बताया है, उनसे संकोच बताया है, क्योंकि इसी से समाज की परंपराएं जीवित रहती है। स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता सब बचा रहता है। आज यशोदा मैया को गोपी ने जब ये बात कही तो यशोदा को अंदर से बड़ा खराब लगा और बच्चे पे गुस्सा आया, पर बच्चे की बाहर बदनामी ना जाए इसीलिए गोपी को कहा तू जा, तेरी जैसी सुबह से शाम तक बहुत आती हैं, सब झूठ बोलती हैं, ऐसा कह के विदा कर दिया। पर अंदर से जानती है कहाँ ये खुरापाती है, ये कर रहा है आजकल। सबसे ज्यादा माताओं के अंदर यही खोट होता है। माँ इतना खोट करती है कि अपने बच्चे की 1,00,000 बुराइयां जानती है पर किसी को पता नहीं चलने दे रही है। ये हमारा खोट है माँ का।
बच्चा बहुत सारी बुराई ऐसी कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, पर पापा तक नहीं जाने देती माँ बात, पापा से छुपाती। अरे नहीं, इसके पिता को पता चल गया तो आग, अरे अरे घर में तूफान हो जाएगा, नहीं 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 वहां तक नहीं। ऐसा तो आप सब लोग करते। अरे जिसकी कमाई खा रहे हैं उसको बात पता चलनी चाहिए। उसे केवल बाहर वाला समझते हैं क्या? स्वार्थियों, कमाई खाना उसकी, नौकरी वो करे, एक्सीडेंट का खतरा उसका, दिन भर हाय तौबा उसका, और घर की बात उसे पता नहीं चलना। ये कितनी बड़ी गद्दारी है पति के पिता के साथ में। पर इसमें भी बहुत राज है। क्या है? सुनिए, राज यह है कि पिताजी को अगर ये दोष पता चलते हैं तो पिता अहंकारी माना गया है। उसके अहंकार के कारण मार पीट पे नौबत आ जाती है और बात बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि आदमी जब जवान होता है तो उसे अपमान सहन नहीं होता है। अपनी गलती करने के बाद में वो झुकता क्यों नहीं? बच्चे क्यों नहीं झुकते? आपके बच्चे आगे क्यों नहीं मान रहे? आपके बच्चे अपनी क्यों चलाना चाहते हैं? कारण वही है, हार्मोन्स क्रिएट होने के बाद में आदमी के अंदर एक अहंकार का भी कीड़ा पैदा होता है। उस कीड़े के कारण उसे बुरा लगता है, माँ बाप समझाएं तो उसे छोटापन लगता है। और वो तुम्हारे बच्चों में ऐसा नहीं, तुम जब 17 साल के थे तब तुम में भी वो कीड़ा आया था। तुम्हारा कीड़ा वो कम मरा, जब तुम पिता बन गए तब वो कीड़ा मर गया, वो बेटे में आया, बच्चे में आया। धीरे धीरे जब हमारी उम्र ढलती चली जाती है तब बच्चों में वो कीड़े आते हैं महाराज, फिर वो हमसे सहन नहीं होते तो उनसे भी सहन नहीं होते। इसीलिए हम सभी माता बहनों को, बंधुओं को चाहिए कि अपने बच्चे को 5 वर्ष की आयु से पूरा परिवार मिलके आदमी बनाने की कोशिश करो। उसकी गलतियों पे पर्दा मत डालिए, तत्काल उसकी गलतियों को रिफ्लाई करिए और सुधारिए, समझाओ। बच्चा 4 साल का है तो क्या, अगर 4 साल का बच्चा खीर पूड़ी खाना जानता है और मांगना जानता है तो समझ लो वो बुराई को भी जानता है। मम्मी 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 मैं खाऊंगा ये क्या, सैंडविच। अगर वो सैंडविच जानता है, चॉइस रखता है, तो वो बुराई भी जानता है। आपको ये बताना चाहता हूं, आप भूल में मत रहना कि बच्चा खाली ये जानता, वो सब जानता है। वो आपको केवल उसे ये जनाना है कि तुझ में खाने पीने की अकल है, तो ये अकल क्यों नहीं है? ये अकल ले हमसे, हमारे पास है, तेरे पास कम है ना। हम तेरे परवरिश करता है, पोषक करता है, हम तेरे निर्माता हैं, तो हम देंगे ना अकल। ये अकल लेनी चाहिए। और जब माता पिता भी अकल देने में फेल हो जाएं तो फिर किसी अच्छे साधु के पास, ज्ञानी के पास, आचार्य के पास जाना चाहिए। खुद भी अकल लो और अपने बच्चे को भी अकल दो। इसके लिए कथा है। भगवान ने गांव में जो लीला की हुई है, आदमी की लीला है, पर समझ में नहीं आई सबको। भगवान ने क्या लीला की आदमी की? भगवान ने लीला आदमी की कि अपने छोटे छोटे साथियों को इकट्ठा कर लिया। उनको इकट्ठा करके भगवान ने ये मंडली बनाई और उस समिति का, उस मंडली का ये काम है कि गोकुल में से दूध दही मथुरा नहीं जाए, यानी गाय का दूध ना बिके। पहले बिकता नहीं था गाय का दूध। अच्छा, गाय के दूध को बेचना पहले पाप मानते थे, इसीलिए गाय का दूध उपलब्ध नहीं था लोगों को। तो धीरे धीरे समाज में क्या वायरस फैला कि गाय का दूध पीना नहीं चाहिए, गाय का दूध पतला होता है, गाय के दूध में कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रचार किया दुष्ट लोगों ने। तो आज से लगभग 30 साल पहले गाय का दूध नहीं पीते थे लोग।